प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की का शतक हो चुका है। 100वां एपिसोड टीवी चैनल्स, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी 100वां एपिसोड लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। इस मौके पर पीएम ने कहा, आपके लाखों संदेश मुझे मिले, पढ़कर मैं भावुक हो गया। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण देश और दुनिया में किया गया। इस मौके पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सभी 64,000 से ज्यादा बूथों पर स्क्रीन लगाकर मन की बात सुनी। सीएम शिवराज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा के बूथ क्रमांक 3 पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं, लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल का संरक्षण हो, या फिर अलग अलग समाज सुधार के काम
शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, लोकल को वोकल बनाने के हो, उन्होंने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। मन की बात के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण भी अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कर पाते हैं। सचमुच में मन की बात ने एक सामाजिक क्रांति की है भारत की धरती पर, और कई सफल सामाजिक बदलाव इसके माध्यम से हुए हैं। मन की बात के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के मन की बात प्रदेश की बहनों के साथ सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहनों की जिंदगी बदलने के लिए हम लाडली बहना योजना लेकर आए। कितनी बेटियां खड़ी है पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ी रह के कानून और व्यवस्था की स्थितियां आज हमारी बेटियां संभाल रही है। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों कितना विरोध हुआ, पुलिस के बड़े बड़े अफसर नहीं सब तबाह हो जाएगा, कितनी लड़कियां कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगी। अरे इनका वो दुर्गावती और झांसी की रानियां हैं और दुर्गा की हमारी बेटियों की भर्ती हो रही है। शिक्षक जैसी नौकरी में 50% रिजर्वेशन बेटियों का कर दिया। आप भी बेटा बनो, आप भी बेटे बनो, ताकि बेटियां भी सशक्त हो सकें। थोड़ा अच्छा किया कि नहीं किया, लेकिन इतने से चैन नहीं था। मेरी बहनों की एक पीछे की मन में थी, मेरी गरीब बहनाएं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनाएं, कई को अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ता है, आप सोच के देखो मायके के जाना है तो मन में आता है भैया के बेटा बेटी की उसको लेकर नहीं बुआ आई, बुआ आई, बुआ चल आई, और आपने कहा साहब से इलाज करवाई बेचारी पैसा तो दे दो, तो साहब ने मुंह बिगाड़ के कहा कि अपने को पैसे मांगती रहती नहीं, मैं कहाँ से ले तो मुंह बना के रह। अरे ये बात भी सुनो, अपना बेटा बेटी छोटा सा नन्हा बेटा बेटी माँ की गोद में आता है और कमाई खिलौना दिलवाते, तो बताओ खिलौना दिलवाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे सबकी होती है कि नहीं? बेटा का पैसा था, मम्मी मन पर कुछ रह गई तो भी पास में पैसा ले ले, बेटी का मम्मी काफी दिला दे, बेटी का मम्मी किताब दिला दे, माँ मजबूर हो जाती थी कि पैसा कहाँ लाऊं। मेरी गरीब बहनाओं तुम्हारे ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था, तो सोचता कि बहुत सी योजनाएं तो बनी है, लेकिन एक ऐसी और योजना बना सरकार जो बहनों की गरीब बहनों निम्न मध्यम वर्ग की बहनों की जिंदगी और बदल दे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मेरी बहनों में सोचता रहा और मेरे मन में एक विचार आया, आज तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मन में आया, अंदर से आत्मा से आवाज निकली कि शिवराज तू भैया है बहनों का, भैया हो कि नहीं हो? अरे हो कि नहीं? तो सब बताओ ना, हो कि नहीं भैया? सगा हूँ कि सौतेला? सगा हूँ। तो भैया सावन के महीने में बहन को घर जाता है या बहन के घर जाता है, जाता कि नहीं जाता? और राखी बंधवाता है, और राखी बंधवाने के बदले कुछ न कुछ बहनों को देता है। 100 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे, कपड़े दिलाएंगे, साड़ी दिलाएंगे, देता है ना भैया। तो अंदर से मेरे भी आवाज आई कि भैया तो तू भी है और मुख्यमंत्री हो गया है, तो तू भी तो बहनों को कुछ दे। तो मैं सोच रहा, अपने मन में एक बात हो रही कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या? अरे बात कर रहे हैं सब बोलो, चलता क्या? तो फिर दिल ने कहा कि एक बार नहीं, हर महीना में, और इसलिए योजना बन गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना वो पहले तो ससुराल चली गई, विवाहित है जिनकी 23 से लेके 60 साल तक की उम्र और 2.5 लाख रुपया साल से कम आमदनी और 4 व्हीलर ना हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, क्योंकि बड़े लोगों को देने का फायदा नहीं था, उनके यहाँ पैसे की व्यवस्था होती है। उन सब बहनों को इस योजना में शामिल किया गया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, अब तक
हाथ उठाओ जरा, आवेदन भरे, चलिए अब हाथ नीचे करो। अब कौन कौन रह गए जिनके नहीं भरे, तो आज भी भर रहे, आज आवेदन भरना जो पात्रता नहीं कोई भरे, पात्रता नहीं कोई, ठीक है। अच्छा, आवेदन भरने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई ने पैसा तो नहीं मांगे, बता देना। अगर पैसा मांग लोगे तो सीधे नौकरी के बाहर ही कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसी व्यवस्था में इस बात में। अब मेरी बहनों, कितनी बहनें हो गई, 1,20,00,000 से ज्यादा आवेदन भर गए। अब 1,000 रुपया का मतलब साल में कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, 12,000। और घर में 2 बहू भी, उनसे कितने मिलेंगे? 24,000। और 3 हुई तो कितने मिलेंगे? अरे बड़ी को भी दूंगा, मंझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा। बहनों से तो भेदभाव थोड़ी कर सकते। अब एक तो 12,000 रुपया साल, तो 1,20,00,000 तक कितने रुपये करेंगे, जरा सोचो। 15